Hello dear student, today I also talk to class 7th CG बोर्ड सिविक्स फोर्थ चैप्टर। देखो इस क्लास में इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की, ये CG बोर्ड का क्लास 7 सिविक्स का फोर्थ चैप्टर। तो देखो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो गया है यूट्यूब में, आप लोग फास्ट में पार्ट 1 को देखिए फोर्थ चैप्टर का, ठीक है। फिर ये सेकेंड वाला वीडियो देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक हुआ है देखो। ये कंप्लीट हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट हुआ है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। द सिल्क क्लॉथ मेड हेयर इज नोन एज कोसा। अब ये जैसे देखो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बारे में कहा गया है। हैंडीक्राफ्ट किसे बोलते हैं? जो हाथ से बनाए जाते हैं उसे हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री देखो, बैम्बू मेकिंग बास्केट, सॉयल मेकिंग पॉट, ये सब कुछ हाथ से बनाए जाते हैं। बैम्बू यानी कि बांस से बास्केट हाथ से बनाए जाते हैं, पॉट भी हाथ से बनाए जाते हैं, सॉयल यानी कि मिट्टी से। तो ये सभी हैंडीक्राफ्ट हो जाता है, जो हाथ से बनाए जाते हैं, इसे बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। अभी देखो और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। देखो सिल्क और वर फाउंड ऑन मलबरी एंड मैनी अदर ट्रीज आर कल्टिवेटेड बाय पीपल। अभी देखो बहुत सारे ट्री से कुछ फ्रूट्स भी कलेक्ट किया जाता है और उसी से भी कैसे धागा बनाए जाते हैं, क्लॉथ कैसे बनाए जाते हैं, वही लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही देखो एक फ्रूट्स का नाम है कोसा, ठीक है। कोसा फ्रूट से कैसे क्लॉथ बनाए जाते हैं देखते हैं। चलो ये पूरा प्रोसेस लिखा है, ये भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का ही एग्जाम्पल है। देखो सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ककून टू मेक क्लॉथ ऑफ कोसा, यानी कि कोसा से क्लॉथ बनाने का जो प्रोसेस है। वेवर गिव ए स्मॉल मर्चेंडाइज द कोसा फ्रूट एंड स्टीम थ्रेड। अभी देखो वेवर क्या करते हैं, फर्स्ट में कोसा फ्रूट को कलेक्ट करते हैं। कोसा फ्रूट को कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, देखो द वेवर्स एंड देयर फैमिली सॉट द ब्रोकन फ्रूट एंड गुड ककून एंड रैप द गुड कोसा फ्रूट विथ पेस्ट। इससे पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ककून देखो कलेक्ट करने के बाद इसे पेस्ट बना लिया, ठीक है। इसे पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, देखो पेस्ट बनाने के बाद वाइल बॉइलिंग आफ्टर दिस ककून, ये ककून को बॉयल यानी कि गर्म पानी में डाल देते हैं या ज़्यादा टाइम तक इसे गर्म करते हैं। तो देखो पहले ककून को कलेक्ट किया, यानी कि कोसा को कलेक्ट किया। कोसा को कलेक्ट करने के बाद इसे पेस्ट बनाया। पेस्ट बनाने के बाद क्या किया, देखो इसे अर्थन पॉट में ज़्यादा बॉयल किया जाता है, ज़्यादा गर्म किया जाता है विथ वार्मिंग सोडा। इसके साथ फिर सोडा मिक्स किया जाता है। सोडा मिक्स करने के बाद 2 से 3 घंटा बाद बॉयल ककून और वाश, ये ककून को वाश किया जाता है। और उसके साथ तो सोडा मिला हुआ था, तो बाद में क्या किया जाता है, देखो बाद में एक फ्रेश वाटर में इसे धो दिया जाता है, ठीक है। तो फास्ट में ये फ्रूट्स को कलेक्ट किया, फिर पेस्ट बनाया, फिर इसके साथ सोडा मिक्स करके बॉयल किए, गर्म करने के बाद फ्रेश वाटर में और एक बार डाल दिए हैं, ठीक है। देखो बॉयल्ड ककून आर वॉश्ड विथ क्लीन वाटर सो दैट द स्टिकी सब्सटेंस ओवर द ककून इज वॉश्ड अवे द ककून इज रेडी टू गिव स्मूथ। और अब देखो ये बहुत स्मूथ हो जाता है एंड कंटिन्यूअस थ्रेड फ्रॉम इट। फिर देखो आफ्टर द बॉयल्ड ककून आर ड्राइड ऑन क्लॉथ स्प्रेड ऑन कैंडल अदर्स। अब देखो ये जो बॉयल्ड ककून है इसे क्या किया जाता है, इसे ड्राई किया जाता है, यानी कि धूप में सुखाया जाता है। यानी कि स्मॉल प्रोसेस है, लार्ज बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, स्मॉल प्रोसेस है। लेटर दिस ककून्स आर रैप्ड इन वेट क्लॉथ, देन द थ्रेड फ्रॉम ककून स्टार्ट कमिंग आउट। ककून्स आर केप्ट इन प्लेट, ककून को प्लेट में रखा जाता है। थ्रेड्स आर स्पून फ्रॉम ककून्स 1 by 1, और बाद में एक बाय एक ककून को निकाला जाता है। द वेवर्स एंड देयर फैमिलीज रैप दिस ऑन देयर थिंग्स एंड स्पिन द यार्न इनटू स्टैंड। अभी देखो ये घुमाने के जरिए इसके थ्रू धागा बनाए जाते हैं। देखो ऐसा घुमाते हैं फिर धागा बनाए जाते हैं इस प्रोसेस से। अब देखो यूजुअली टकिंग आउट थ्रेड इज डन बाय वुमेन, ये ज़्यादातर काम करती है वुमेन ने। आफ्टर स्पिनिंग द यार्न ऑफ स्पिल्ड थ्रेड इज ड्रेप्ड इन द सीथी बाय सीटिंग नियर द व्हील। ये व्हील के जरिए, यानी कि ये व्हील के जरिए बनाए जाते हैं घुमा के। देखो यहाँ पर व्हील भी देख सकते हो आप लोग, ये देखो व्हील घुमा रहा है, ये जो व्हील घुमा रहा है, ठीक है।
फिर देखो आफ्टर हिज थ्रेड टाइड ऑन रफ दिस थ्रेड 35 to 37 मीटर, ये कितना ज़्यादा लंबा तक ये लोग देखो बना सकते हैं 35 to 37 मीटर तक, ठीक है। एट अराउंड 3840 मीटर्स थ्रेड विच टेक मोर डे टाइम। अभी देखो एक दिन में कितना बना लेते हैं 3840 मीटर तक बना लेते हैं धागा ये लोग, ठीक है। While weaving second thread is needed which with this knots weaved or filling fabric is weaved in the help of wrap and weft। अब देखो ये मार्केट में बेचा भी जाता है, ठीक है। ये फैब्रिक बहुत अच्छा बनाया जाता है। Formerly wrap and weft both were woven by Kosa thread water। Nowadays Kosa fabric demand in गेट सो रैप थ्रेड इन फॉट फ्रॉम आउटसाइड। देखो ये प्रेजेंट टाइम में ये कोसा इंडस्ट्रीज से जो क्लॉथ निकालते हैं ये क्लॉथ को बाहर में भी बेचा जाता है और इसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। दिस टाइप्स ऑफ थ्रेड आर कॉल्ड कोसा थ्रेड एज इट इज़ ब्रॉट फ्रॉम कोरिया कंट्री। ये कोरिया कंट्री में भी ये बहुत डिमांड है। कोरिया कंट्री और चाइना मर्चेंट प्रोवाइडेड दिस थ्रेड टू वेवर्स, और चाइना में भी डिमांड है। To weave a fabric it takes about 6 to 8 days if more design are to be put। अभी देखो उसके ऊपर और बहुत सारा डिज़ाइन भी किया जाता है, उसके ऊपर और बहुत अलग अलग टाइप का डिज़ाइन किया जाता है। तो पहले देखो एक सिंपल सा क्लॉथ तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी डिज़ाइन किया जाता है 8-10 दिन में, ठीक है। वी हैव सीन दैट ऑल वर्कर्स रिलेटेड टू कोसा फैब्रिक आर डन बाय फैमिलीज ऑफ वेवर। अभी देखो ये ज़्यादातर काम करते हैं पूरा फैमिलीज वालों मिलकर ये काम पूरा प्रोसेस को करते हैं। जैसे देखो कोसा फ्रूट को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद क्या किया देखो पेस्ट करने के बाद सोडा मिक्स करके गर्म पानी में इसे 2 से 3 घंटा तक गर्म किया, फिर फ्रेश वाटर में उसे डाल दिया। फ्रेश वाटर में डालने के बाद ये कोसा को एक एक करके अलग करते हैं, फिर उसी के जरिए ये धागा बनाए जाते हैं, ठीक है, या क्लॉथ बनाए जाते हैं। अभी देखो इन कोसा इंडस्ट्री हुए द रॉ मटेरियल, ये देखो कोसा इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जिसके जरिए ये कोसा इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल हो जाता है, जो कोसा फ्रूट है, कोसा फ्रूट, ठीक है। द कोसा इंडस्ट्री हुज ए रॉ मटेरियल हुज आर द टूल्स एंड लेबर्स टू मेक फैब्रिक एंड व्हाट इज द वेवन क्लॉथ नोन एज स्मॉल merchandise make cloth from weaver and keep their record according to the need of new design order place they are provided by कोरियन थ्रेड एंड ककुन। अभी देखो उन लोगों को नया नया डिज़ाइन बनाने के लिए मिलते हैं और नया नया ऑर्डर लेने के, और वो लोग नया नया ऑर्डर भी लेते हैं। स्मॉल मर्चेंट प्रोवाइडेड क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू बिग डीलर। अभी देखो स्मॉल मर्चेंट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्लॉथ को और बिग डीलर के अकॉर्डिंग ये क्लॉथ को प्रोवाइड करते हैं। देखो अदर क्राफ्टमैन ऑफ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में एक कोसा छोड़ के और क्या क्या है ये भी एक बार देख लेते हैं। चलो देखो अदर आर्टिसियंस देन पोटर एंड वेवर्स आर जुल्हा वेवर क्लॉथ प्रिंटिंग एंड रैंगरेज बास्केट फ्रॉम बेम्बू। अभी देखो ये लोकल लैंग्वेज यूज़ किया गया है, ठीक है। तो बेम्बू मेकिंग जैसे बास्केट है, देखो बास्केट फ्रॉम बेम्बू, यानी कि बेम्बू से बास्केट बनाते हैं ये लोग, ठीक है। और अदर प्रोडक्ट मेक लाइक वनशोद यूटेंसिल मेकर, आयरन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्स, क्वाइल्ट एंड मेटरलेस मेकर, पिंजरा। द प्रोडक्शन इज डन बाय आर्टिसंस एंड दे यूज टूल्स ऑफ देयर ओन हाउस एंड प्रोवाइड न्यू प्रोडक्ट, सो दे डिसाइड देयर वर्कर्स टाइम। द फैमिली मेम्बर हेल्प हिज वर्क। अभी देखो यहाँ पर फैमिली मेम्बर भी हेल्प करते हैं। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ दिस आर्ट। अब देखो इन लोगों का ट्रेडिशनल नॉलेज है इस आर्ट के बारे में। आर्टिसंस बाय रॉ मटेरियल बाय हिज ओन एक्सपेंस एंड मेक हैंगआउट्स बाय इटसेल्फ, दे वियर्स द प्रॉफिट एंड लॉस बाय देमसेल्फ। अभी देखो ये लोग फैमिली में ये पूरा प्रोसेस को करते हैं, फिर मार्केट में ये लोग बेचते हैं, ठीक है। देखो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्री टू अरेंज ए प्रॉपर मार्केट प्रोवाइडिंग सेलिंग द प्रोडक्ट। अभी देखो ये तो बना ली है क्लॉथ को बेचने के लिए ज़रूरत है मार्केट का। अभी ये लोग मार्केट में बेचते हैं। इन दिस वे टू ऑपरेट इंडस्ट्री कलेक्टिंग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस थिंग एंड सेल इट इन मार्केट इट इज़ नेसेसरी। आर्टिसियंस आर
फ्री टू सेल देयर प्रोडक्ट इन मार्केट। अभी देखो ये लोग प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं। देयर प्रोडक्ट आर सोल्ड इन नियर बाई प्लेस, ये प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं नियर बाई जो मार्केट है, यानी कि सामने जो मार्केट मिलते हैं। जैसे देखो बेमेतरा का ही अगर मान लो, बेमेतरा का ये जो मेन टाउन है, मेन सिटी है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग बेचने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी जगह का एक मार्केट सेंटर होता है, मार्केट सेंटर में मंडी में भी बेचते हैं। ठीक है, artisans are free to sell their product in market, their product are sold in nearby place. There are some places in छत्तीसगढ़ which are famous, छत्तीसगढ़ में ये बहुत फेमस है। किस किस जगह फेमस, चलो एक बार देख लेते हैं किस किस जगह फेमस है। लाइक कोंडागांव, कोंडागांव इन कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट, कोंडागांव फेमस है कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट का। रायपुर ग्राम नियर खारून रिवर नियर रायपुर नगर। अभी देखो रायपुर का रायपुर ग्राम ये भी बहुत फेमस है। फिर बलौदा बाजार, महासमुंद, ये सभी जगह महासमुंद। अब देखो सॉयल में जो कुछ बनाते हैं इसके लिए फेमस है बिलासपुर, जांगीर चांपा, रायगढ़, ये सभी फेमस है। देखो स्पाइसेस ऑफ कोसा इंसेक्ट आर फाउंड ऑन साल, ये कोसा को कलेक्ट किया जाता है साल से, कोसा इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाता है साल से। एंड सेंडा ट्रीज आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ बस्तर, और सेंडा ट्री को भी कलेक्ट किया जाता है बस्तर से। दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, धमतरी, ये सभी जगह में भी ये मिलते हैं। ठीक है, तो और जो बच्चा है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे पूरा कंटिन्यू करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही है।